क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? भिन्न में जोड़ और घटाव। भिन्न में जोड़ और घटाव दोनों एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे। भिन्न के जोड़ और घटाव दोनों हमको एक जैसे ही करना होता है, यानी कि दोनों का नियम एक जैसे होता है। भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों के नियम एक होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं। दोनों के नियम एक होते हैं। तो कोई सवाल लेते हैं तो समझ में आएगा ना। सबसे पहले हम लेते हैं जोड़। भिन्न का जोड़, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना? सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। अच्छे से समझना है। क्या दिया है? 8/10 प्लस 6/9 है ना? दिख रहा है कि नहीं सभी को? इसको अच्छे से समझना। छोटा सा सवाल है। क्या है? छोटा सा सवाल है। इसमें से तुमको नियम मालूम पड़ेंगे। क्या मालूम पड़ेगा? नियम। कि इसको हम किस हिसाब से, कौन से नियम से, किस तरीके से इसको हल किए। इसी नियम से हमको अगला सवाल अपने आप आएगा। समझ में आ रहा है? सवाल छोटा है मगर नियम इसका पूरा आएगा, ताकि हम इससे बड़े बड़े सवाल भी हल कर सकें। समझ में आ रहा है? तो इसको हम हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे तो बताओ शुरू कहाँ से करना है? नीचे वाली संख्याओं से। कहाँ से? नीचे वाली संख्या। जब भी हमारा भिन्न का जोड़ और घटाव होता है तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं से शुरू होते हैं। सवाल को नीचे वाली संख्याओं से शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है? तो नीचे वाली संख्याओं को हमको क्या करना है? एलसीएम। क्या करना है? एलसीएम। जब भी हम भिन्न का जोड़ और घटाना शुरू करेंगे तो नीचे वाली संख्याओं से ही शुरू करेंगे, और उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? एलसीएम से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? एलसीएम। तो हम जो नीचे संख्या उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम निकालेंगे। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं 8 और 10 का, है ना? 10 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना आता है सबको? सबको आते हैं ना एलसीएम निकालना? ध्यान से देखना इधर। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? 2 पंचे है ना? सही बच्चे देखेंगे इसको। 2 चौको 8। 2 के पहाड़े पे आ गया। अभी देखो ये दो संख्या में है कोई जो 2 के पहाड़े पे आती हो? कौन बोला नहीं? देखो यहाँ पे 5 और 4 दिया है, तो इसमें 2 के पहाड़े से अभी एक संख्या मिलेगी। 5 नहीं आता है 2 के पहाड़े में। आता है क्या? नहीं। 4 आएगा। 2 दूनी 2 बार में आता है ना? अभी इसको चेक करो दोनों को। 2 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही है ना? जब तक 2 का पहाड़े से कोई संख्या मिलती रहेगी तब तक हम 2 का पहाड़ा चालू रखेंगे। और जब 2 का पहाड़ा इसमें खत्म हो जाएगा तो हमको अगला पहाड़ा लेंगे जो संख्या मिलेगी। ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 के पहाड़े में 5 2 एक काम 2। देखो यहाँ पे 2 का काम खत्म। 2 का काम। अब यहाँ पे कौन सी संख्या दिख रही है? 5। तो यहाँ पे ले लेंगे 5 का पहाड़ा। 5 एक काम 5 का भी काम खत्म। अभी इतना समझ में आया? जब हम भिन्न का जोड़ करते हैं तो नीचे वाली संख्याओं का ऐसे एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? आया समझ में? जब भी भिन्न का जोड़ और घटाना करेंगे तो नीचे वाली संख्याओं क्या करना है? एलसीएम हो गया। अब इसका हम करेंगे गुणा। कितनी बार 2 है? 3 बार। तो 3 बार 2 लिख देंगे गुणे में। 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 एक बार है। इसका हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। चलो गुणा करते हैं। पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार। 2 दूनी 4 2 8 5 40। इसका एलसीएम कितना हो गया? 40। एलसीएम आया निकालना? आया। अब इसको हमको कहाँ पे लिखना है बच्चों? इधर ध्यान दो। इसको कहाँ पे लिखना है? सवाल के पास। कहाँ पे लिखेंगे? जितना बड़ा सवाल है उतनी बड़ी हम लाइन खींच देंगे। जितना बड़ा सवाल है उतनी बड़ी लाइन खींच के उसी के नीचे इसको लिख देंगे। इतना लिखना आया? इधर ध्यान दो। हमने नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला। एलसीएम को हम क्या किए?
सवाल के बराबर लाइन खींच के उसके नीचे लिख दिए। आइए समझ में। अब क्या करना है, इसका भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो 40 में हमको यानी जो संख्या एलसीएम वाली है उसी में भाग करेंगे। तो भाग भी किसका करना है बच्चों, नीचे वाली संख्याएं का ही। हमने जिसका एलसीएम निकाला उसी का भाग करेंगे, जिसका एलसीएम निकाला उसी से भाग करेंगे। तो हमने 10 और 8 का एलसीएम निकाला, तो सबसे पहले 10 से भाग करेंगे, फिर 8 से भाग करेंगे। आ रहा है, 10 चौक 40 आ रहा है। अब देखो 8 5 40 भाग हो गया। ध्यान दो इधर, अगर पूरा पूरा भाग नहीं होता तो एलसीएम गलत है। क्या है, अगर यहाँ पे पूरा पूरा भाग ना हो, शेष आ जाए तो समझ लो एलसीएम गलत है। अगर पूरा पूरा आ गया, भाग कट रहा है, पूरा हो गया, तो एलसीएम हमारा सही है। ठीक है, अब देखो हमने भाग कर लिया, एलसीएम निकाले नीचे वाली संख्याओं का, और लाइन खींच के हमने अंक लिख दिए एलसीएम का, उसका हमने भाग भी कर लिया नीचे वाली संख्याओं से, है ना। अब क्या करना है, ऊपर संख्याओं से गुणा, ऊपर वाली संख्याओं से गुणा। तो जो भाग फलाया उसी में गुणा करना है। किसमें, जो भाग फलाया है उसी में गुणा करना है। तो देखो 10 के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, तो इसमें 8 का गुणा होगा। कुछ बच्चे तो इसी से गुणा कर लेते हैं और कुछ बच्चे तो इसी से भाग कर देते हैं, है ना, गलत है। हम जिसका एलसीएम निकालेंगे उसी से भाग करेंगे। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम था तो नीचे वाली संख्याओं से भाग किए। ध्यान दो इधर। अब देखो भाग करने के बाद जो भागफल आया है ऊपर वाली संख्याओं से गुणा करना है। क्या करना है, देखो 10 वाले के ऊपर क्या है, 10 वाले के ऊपर क्या है, 8 से गुणा करेंगे। 8 वाले के ऊपर क्या है, 6 से गुणा करना है। ठीक है, अब चलो गुणा करो। 8 चौक 32, 6 पंचे 20, दोनों को गुणा हो गया। एक में मिला है 30, एक में मिला है 32। अब देखो 10 वाले में 30 32 मिला है ना, 10 वाले में कितना मिला है 32। यहाँ पे लिखेंगे, चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह को यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले में क्या मिला है 30। हो गया कंप्लीट हुआ। यहाँ पे गलती हुआ है क्या, यहाँ पे 32 लिखना है ना। तो अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। इसको क्या करना है, देखो 32 और 30 को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6। जब देखो यहाँ पे 0 में 2 जोड़े तो 2 बचेगा, 3 में 3 जोड़े तो 6 हो जाएगा। कितना हो गया 62। कितना हो गया 62/40। आया, आया कि नहीं। जो बच्चों को काटना आता है इसको काट सकते हो, जिन बच्चों को काटना आता है काट के आंसर दे सकते हो। देखो 2 तिहाई 6, 2 एक काम 2। अब देखो यहाँ पे एक बार इसको काट दिया, एक बार इसको, 2 दूनी 4, 2 0 देखो अब ये 31 किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 31 किसी की भी पहाड़े में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा 31/20, 31/20। ये हुआ इसका आंसर। आया समझ में, आया है। अभी एक सवाल इसका और देखेंगे, घटाना देखेंगे। क्या देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ और घटाना सीखा जा रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे हमने जोड़ किए हैं, जैसे हमने जोड़ किए वैसे हमको घटाना को भी करना होगा। चलो एक घटाना ले लेते हैं। यहाँ पे भिन्न का घटाओ। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 6/10 यहाँ पे कोई दूसरी संख्या लेते हैं। 6/9 माइनस 8/12। ठीक है, क्या ये क्या है, माइनस यानी घटाओ है। क्या है, घटाओ।
अब बताओ जोड़ में हम क्या किए थे? जोड़ में जो नियम हमारा जोड़ में लगा था वही नियम इसमें भी लगेगा। ओ बच्चे बात नहीं, जो नियम हमारा जोड़ पे था वही नियम इस पे लगेगा, ठीक है। अब देखो हमारा नियम जोड़ में क्या था, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू किए थे बच्चों? नीचे वाली संख्याओं को क्या किए थे? एलसीएम क्या किए थे? तो इसका भी हमको एलसीएम ही निकाल के हल करना होगा। 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का नियम सबको मालूम है। देखो इसमें कोई संख्या 2 से आ रही है? आ रही ना? 9 नहीं आ रहा है, 12 मिलेगा। 2 6 देखो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, 2 तिहाई। अब इसमें कोई संख्या 2 से मिल रहा है? कौन बोला? हाँ, इसमें 2 के संख्या 2 के पहाड़े से कुछ भी नहीं मिल रहा। अब 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 त्रिका 3 एक्का, अब 3 एक्का, अब देखो हो गया, 1 1 हो गया, एलसीएम खत्म। देखो इसको गुणा करना है, 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, इसका गुणा कर लो। 2 दूनी 4 तिहाई, 4 तिहाई 12 तिहाई 36। कितना हुआ इसका एलसीएम? 36। समझ में आया? नीचे वाली संख्याओं का हमने एलसीएम निकाल लिया बच्चों, ध्यान दो इधर। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, अब लाइन खींच देंगे एलसीएम के बराबर, यानी कि सवाल के बराबर लाइन खींच देंगे। सवाल के बराबर लाइन खींच दिए। अब ये एलसीएम को हम लाइन के नीचे लिख देंगे, ओके। अब इसमें हमको क्या करना है? अब इसमें हमको क्या करना है? भाग करेंगे। इस जो एलसीएम आया है उसी में हमको भाग करना है। भाग किसका करेंगे? जिसका हमने एलसीएम निकाले है। भाग किसका करेंगे? जिसका हमने एलसीएम निकाले। तो हमने 9 और 12 का एलसीएम निकाले, तो 9 और 12 का भाग करना है। पहले भाग कर देंगे, ध्यान दो बच्चों, पहले भाग कर देंगे फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा। पहले भाग करेंगे फिर ऊपर वाली संख्याओं से गुणा। चलो पहले भाग करते हैं। 9 चौका 36, घटाएंगे 6 में 6, 3 में 3 के कुछ नहीं, 12 तिहाई 36, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। अब देखो 9 वाले में कितना आया है, 12 वाले में कितना आया है, ऊपर से हमको गुणा करना है। क्या करना है? ऊपर संख्याओं से गुणा। 9 वाले के ऊपर क्या दिया है? 6 से गुणा। 12 वाले के ऊपर क्या दिया है? 8 से गुणा। 6 का पहाड़ा भैया, पहाड़ा पढ़ो, 6 चौका 24, इसका गुणा करने में कितना आया? 8 त्रिक 24, दोनों में क्या क्या आया है? 24। इसको हम कहाँ लिखेंगे? लाइन के ऊपर। 24 प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है, क्या है? माइनस है ना भाई, यहाँ पे माइनस है। और क्या चीज? हाँ, यहाँ भी हमको देखो, यहाँ भी 24 मिला है, तो ऊपर वाली संख्या को घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। तो चलो घटाते हैं। तो देखो 24 में से जब 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा? जीरो। क्या बचा? जीरो। क्या बचा है? यहाँ पे लिखेंगे 0 बटे 36। 0 बटे 36। अगर इसको काटोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे? अगर 36 से भाग, देख लो यहाँ पे, ये सीखने के लिए, अगर 36 से भाग 0 में करोगे 36 0 है ना, आंसर 0 आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 0 बटे 36 लिख भी सकते हो और 0 भी दे सकते हो। आ रहा समझ में? इसका आंसर 0 भी बता सकते हो और इसको भी बता सकते हो। कोई कंफ्यूजिंग है? आया समझ में? किसको किसको आया है? अच्छी बात है, सभी लोग प्रैक्टिस कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, होमवर्क दे। चलो लिखो 2 सवाल इस पे, और फिर फटाफट करना है जल्दी से, और ध्यान से करेंगे। कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ पे घटाना है, कहाँ पे एलसीएम करना है, कहाँ पे भाग करना है, सब एक एक सभी बच्चों को करना है। सब लोग समझे हो ना? चलो लिखो पहला सवाल। पहला सवाल लिखो। 6 बटे 12 प्लस 8 बटे 10। दूसरा सवाल है
9/8 माइनस 10/9। इसमें संख्या बढ़ाए क्या किसी में? हाँ, चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें कर भी सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, करो, हल हो जाएंगे ना? चलो ठीक, सब बच्चे हल करके दिखाओ इसको।